जो 2 साल से 2 साल या उससे अधिक की सजा पा चुका है, वो अगर पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है या फिर जिसके नाम कोई क्राइम है वो आदमी पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है, तो वो किस किस को इफेक्ट करेगा? वो पूरा पॉलिटिक्स प्लस गवर्नमेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब टोटल जो कंट्री की डेमोक्रेसी है उसको इफेक्ट करेगा। कैसे? क्योंकि जिस आदमी की सोच क्रिमिनल क्रिमिनल तरीके की है या फिर जिसके पास किसी चीज़ से निकलने का क्रिमिनल वे है, वो आदमी ऑब्वियस सी चीज़ है इफेक्ट करेगा पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को और पूरी कंट्री को। तो उसी के लिए ये न्यूज़ आई है कि एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, ठीक है, रिफॉर्म, सॉरी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कहा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, अबाउट 36% राज्यसभा कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्फ। 36% राज्यसभा मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं अभी तक, कि वो लोग 36% लोग हैं वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, रिसेंटली पब्लिश्ड ए रिपोर्ट हाईलाइटिंग द प्रिविलेंस ऑफ क्रिमिनल केसेस अमंग कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस। ठीक है, राज्यसभा इलेक्शन में जो लोग कंटेस्टिंग कर रहे हैं उनके 36% लोगों में क्या है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका या फिर क्रिमिनल है वो लोग। दिस रिपोर्ट शेड्स लाइट ऑन ब्रॉडर इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीति का अपराधीकरण इन इंडिया विच पॉजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। जैसे कि मैंने आपको वही बताया कि ग्रास रूट लेवल पर क्रिमिनलाइजेशन की विचारधारा जाती ही जाती है। जब आपका एमपी क्रिमिनल बैकग्राउंड फॉलो करता है तो उस आदमी को किसी प्रॉब्लम या फिर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने वे में वो क्रिमिनल माइंडसेट कहीं ना कहीं फॉलो करता ही है। ठीक है, करंट स्टेटस ऑफ सीओपी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट सितंबर 2023 में रिपोर्ट्स आई थी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 36% ऑफ राज्यसभा कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्फ। वही सेम चीज अमंग सिटिंग एमपीज 40%, सिटिंग एमपीज जो हैं वो 40% है, किसमें 36% में हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस। 25% फेसिंग सीरियस चार्जेस सच एज, सीरियस चार्जेस कौन कौन से होते हैं? वुमेन के खिलाफ अगर कोई चार्जेस है लाइक मर्डर, क्रिमिनल केस अगेंस्ट वुमेन। अंडरस्टैंडिंग सीओपी, सीओपी इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। सीओपी का होता है कि मैंने आपको बताया एमएलए या एमपी किसी पार्टी का अगर डायरेक्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड फॉलो करता है कि उसके खिलाफ कोई केसेस हैं, तो वो डायरेक्ट क्रिमिनलाइजेशन हो गया किसका? पॉलिटिक्स का। ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज सेम एज वेल एज द यूज ऑफ क्रिमिनल मेथड्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेस। वही सेम चीज कि मनी पावर, मसल पावर। मसल पावर किसके पास होगी? वो आदमी जिसका दबदबा होगा। दबदबा किसका होता है? क्रिमिनल्स का। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड फॉलो करने वाला आदमी पार्टी के लिए बेनिफिट करेगा। किस वे में करेगा? वो उस वे में करेगा जिस वे से वो है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है अगर, तो वो एग्रेसिव पॉलिसीज फॉलो करके या एग्रेसिव मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग करके वो इस चीज के लिए पार्टी को बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब रिकमेंडेशन क्या कह रही है सीओपी को लेके? देखिए, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखी थी करंट अफेयर्स में। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फॉर सर्टेन ऑफेंस, लॉ कमीशन 24। देखिए कैसे 24 कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि वो लोग जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं वो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं आ सकते, मतलब राजनीति में नहीं आ सकते। कैसे नहीं आ सकते? कि अगर किसी आदमी के खिलाफ 2 साल से ज़्यादा की सजा हो चुकी है तो वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। कब तक नहीं लड़ सकता? 6 साल तक। कि कौन से 6 साल? जब वो उसको सजा सुनाई जा चुकी है और वो बरी हो चुका है सजा से, उसके बाद 6 साल तक वो केसेस नहीं लड़ पाएगा। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इलेक्शन एंड एंट्री ऑफ ब्लैक मनी इन पॉलिटिक्स। हमने अभी रिसेंट ही देखा था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है आई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने, कौन सी? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? संवैधानिक घोषित कर दी थी। ठीक है, उसमें हमने इंद्रजीत कमेटी भी देखी थी और दिनेश गोस्वामी कमेटी भी देखी थी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एंड लेजिस्लेशन फॉर पॉलिटिक्स पार्टीज इंश्योरिंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी, NCRWC एक्ट 2002। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि जो पार्टीज हैं जिनमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं तो पार्टी उन चीज़ को अवॉइड करे। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था इसी कंटेक्स्ट में, वो ये था कि क्या बोलते हैं, 2 साल की सजा जिस इंसान को हो चुकी है फिर वो उस सजा के लिए कि उसको प्रूव करने के लिए वो हायर कोर्ट में जाएगा, क्योंकि लोअर कोर्ट से केस जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सॉरी, इसमें टाइम लग जाता है। अप्रोक्स 10 से 15 साल इस केस को सॉल्व होने में लग जाते हैं। तब तक वो आदमी शायद 2 बार या 3 बार इलेक्शन लड़ चुका होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं इन क्रिमिनल केसेस को सुनने के लिए, ताकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अवॉइड हो सके। की फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सीओपी, देखो, लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी
इनर पार्टी डेमोक्रेसी मतलब पार्टी के अंदर लोग, मतलब पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन या फिर हमारा क्या बोलते हैं, पार्टी का इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, कैसे हो? प्रचार हो। प्रचार कौन करेगा? जिस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उस आदमी के पीछे काफ़ी सारे लोग होंगे। तो बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में इस चीज़ का इफेक्ट होता है कि एक आदमी जिसका माइंडसेट अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, उसके पीछे लोग होते हैं, उस डर के वजह से होते हैं, कुछ लोग इसलिए होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को हीरोइज्म की तरह देखते हैं। ठीक है, तो वो क्रिमिनलाइजेशन इफेक्ट करता है किसको? पार्टी के फेवर में। विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिकल एंटिटीज, कि नेता, राजनेता और अपराधियों के बीच में एक नेक्सस बना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई बेस्ड नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, छोटे मोटे इंटरेस्ट कि उनको फाइनेंशियल या फिर सोशल बेनिफिट मिल जाएगा, किनको? अपराधियों को। और गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? इन्फ्लुएंस। ठीक है, सच एज कास्ट एंड रीजन, क्योंकि मोस्ट इफेक्ट पॉलिटिक्स को यही चीज करती है, कास्ट और रिलीजन। अब इम्पैक्ट ऑफ सीओपी, द रैमिफिकेशन ऑफ सीओपी आर प्रोफाउंड एंड डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ नेशन। ऑब्वियसली चीज कि डेमोक्रेसी को कोई चीज इफेक्ट करेगी, वो दो होगी, या तो मसल पावर इन द सेंस कि जिस आदमी की अप्रोच या फिर दबदबा हो, दूसरी चीज पैसा, दोनों चीज ही इफेक्ट करती है डेमोक्रेसी को। और ये जो चीज है ये इतनी डीप रूट्स फंसी हुई है इस चीज की कि अगर कोई इंसान क्रिमिनल बैकग्राउंड फॉलो रखता है तो वो इन्फ्लुएंस करता है। किस बेसिस पे इन्फ्लुएंस करेगा? इस बेसिस पे कि उस आदमी के पास पावर है। अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है, वही सेम चीज की इलेक्शन इफेक्ट होंगे, किससे होंगे? क्रिमिनलाइजेशन के थ्रू। वीकनिंग गवर्नमेंट्स एंड रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जो रूल तोड़ने वाला ही अगर रूल बनाने वाला बन जाएगा तो सोचो कैसा होगा। बाय अलाउइंग द लॉ ब्रेकर्स टू बिकम लॉ मेकर्स। सेकंड नेगेटिव एग्जांपल फॉर द यूथ एंड सोसाइटी, हम देखते भी हैं कि अपराधियों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि पावर की वजह से। मेजर टेकन अगेंस्ट सीओपी, एफर्ट्स टू कॉम्बैट सीओपी हैव बीन मेड थ्रू वेरियस एवेन्यूज, काफी तरह से इस चीज को दिखाया भी गया है। लेजिस्लेटिव मेजर्स कौन कौन से? सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, which disqualifies legislator convicted in for a minimum sentence of 2 years for a period of 6 years post release। पोस्ट रिलीज मतलब भाई कि वो बरी हो चुका है अपने सजा से, उसके बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या क्या है इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव फॉर मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज रूल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018। इस केस में कहा गया था कि सरकार को बताना पड़ेगा कि उस आदमी का बैकग्राउंड क्या है जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स को बहुत डीपली इफेक्ट करता है, गवर्नेंस को इफेक्ट करता है। कोई आदमी जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल हो तो वो पावर में आने के लिए अपने उस माइंड सेट का यूज करता है कि इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? वो क्रिमिनल बैकग्राउंड की जो रूट्स हैं उनको फॉलो करता हुआ वो इलेक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि पावर है, पावर किसी डर की पावर, तो डर की पावर से किस चीज को इफेक्ट करेगा? इलेक्शन को करेगा। दूसरी चीज उस सीट को करेगा जिस सीट से वो इलेक्शन लड़ रहा है।